वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिवीजन ऑफ जजमेंट बाय लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। डिवीजन ऑफ जजमेंट इसको 1822 में लिखा गया था एंड ये एक सिटिरिकल पोएम है। इसको ओटावा रीमा की फॉर्म में लिखा गया है। मीन्स के इस पोएम की जो लाइंस हैं, इसके जो स्टैंजाज हैं, उसकी 8 लाइंस हैं एंड इस पोएम को लॉर्ड बायरन ने लिखा है। इसमें एक डिस्प्यूट दिखाया गया है, एक फाइट दिखाई गई है और वो फाइट हो कहाँ रही है? हेवन में हो रही है। हेवन में किंग जॉर्ज थर्ड की फेट को डिसाइड किया जा रहा है कि वो हेल में जाएंगे या फिर हेवन में जाएंगे एंड इस अर्थ पर उनके क्या काम रहे हैं, क्या वो अच्छे काम करते रहे हैं या फिर क्या वो बुरे काम करते रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट जो है वो हेवन में ट्रायल होता है, वो इस पोएम में डिस्कस किया गया है। ये पोएम ओरिजिनली लिखी किसी और ने थी। एक पोएट लॉरिएट थे, रॉबर्ट साउ थे, उन्होंने इस पोएम को लिखा था अ विजन ऑफ जजमेंट को 1821 में। अब 1821 में रॉबर्ट साउथी ने जब इस पोएम को लिखा और किंग जॉर्ज के बारे में उन्होंने लिखा कि वो ट्रिम्फर्टली हेवन के अंदर एंटर हो रहे हैं और उनको जो है वो विशेस मिल रही हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि किंग जॉर्ज जो है वो हेवन में जा रहे हैं। जब लॉर्ड बायरन इस चीज़ को रीड करते हैं और इस पोएम को रीड करते हैं तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं एंड रॉबर्ट साउथे को क्रिटिसाइज करते हैं। रॉबर्ट साउथे प्रीफेस में लिखते हैं कि इनके टाइम के जितने भी राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, वो डिजीज हार्ट वाले हैं और उनकी इमेजिनेशन जो है वो डिप्रेव्ड है और वो सैटनिक स्कूल से जो है वो बिलोंग करते हैं और उसमें लॉर्ड बायरन को वो इंक्लूड करते हैं कि वो भी सैटनिक स्कूल से जो है ना बिलोंग करते हैं और उन्होंने एक सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री बनाया हुआ है। अब इस चीज़ को जब लॉर्ड बायरन रीड करते हैं प्रीफेस में तो वो इसको रिस्पॉन्स करते हैं। लॉर्ड बायरन रॉबर्ट साउथे को रिस्पॉन्स में कहते हैं कि रॉबर्ट साउथे की जो पोइट्री है, उनकी जो पोएम है, उनकी जो लाइंस हैं वो ग्रॉस फ्लैटरी हैं। उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्होंने फ्लैटरी लाइंस लिखी हुई हैं। डल इम्पुडेंस है, तो इनटॉलरेंस है, इम्पियस कैंट है। तो पोएम को जो है ना वो टोटली ये क्रिटिसाइज करते हैं। ये जो पोएम है वो जॉर्ज थर्ड के लिए लिखी गई है। उनके अगेंस्ट जो है वो हेवन में ट्रायल होता है। तो जॉर्ज थर्ड की जो बर्थ है वो होती है 4 जून 1738 में एंड इनकी डेथ होती है 29 जनवरी 1820 में। ये किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड थे। 25 अक्टूबर 1760 से अपनी डेथ तक 1820 में इनकी डेथ होती है। तब तक जो ग्रेट ब्रिटेन के किंग थे और आयरलैंड के जो किंग थे वो जॉर्ज थर्ड ही थे। इस पोएम के 106 स्टैंजाज हैं एंड फर्स्ट 30 स्टैंजाज की समरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पोएम है वो स्टार्ट होती है हेवन से। दिखाया जाता है कि हेवन में बहुत ज़्यादा मैस है। अब हेवन में मैस क्यों है कि बहुत टाइम से हेवन में कोई आया नहीं है, मीन्स के कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो हेवन में नहीं आया है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो अब इवल को सपोर्ट करते हैं, डेवल को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो हेल में ही जाते हैं। हेवन में आने के लिए जो है ना वो अच्छे काम कोई भी नहीं करता है। तो सेंट पीटर जो है वो हेवन के डोर पे खड़े होते हैं और उनके हैंड में कीज़ होती हैं हेवन की, जो कि रस्टी हो चुकी हैं। अब रस्टी होने का मीनिंग यही है कि यहाँ पर बहुत टाइम से कोई भी नहीं आया है और हेवन का डोर बहुत टाइम से जो है वो नहीं खुला है। एंड एंजल्स भी जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अच्छे लोग कहाँ गए हैं, अच्छे काम करने वाले जो है वो कहाँ गए हैं। एंड बहुत सारे ह्यूमंस जो हैं वो बैड थिंग्स कर रहे हैं और जो एंजल्स हैं जो कि सारा रिकॉर्ड रखते हैं वो थक चुके हैं। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सारे एंजल्स एंड सेंट्स मिलकर जो है ना वो इस काम को हैंडल करते हैं और वर्क लोड को जो है वो कंप्लीट करते हैं। देन ये सभी जो एंजल्स होते हैं, ये जो सेंट्स होते हैं जो कि मिलकर काम कर रहे हैं, ये वॉर के बारे में बात करते हैं, ब्लड शेड के बारे में बात करते हैं कि अर्थ पर जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो वॉर्स होती हैं। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाता है 1788 में जो होता है, उसके बाद ब्लड शेड बहुत ज़्यादा होता है एंड किंग जॉर्ज थर्ड के टाइम पे भी ब्लड शेड बहुत ज़्यादा होता है। एंड उसके बाद किंग जॉर्ज थर्ड की डेथ को डिस्कस किया जाता है कि उसका जो फ्यूनरल था वो एक शो था, उस पर जेन्युइन ग्रीफ हमें कहीं भी नज़र नहीं आता है। उसके बाद बायरन जो है वो किंग जॉर्ज थर्ड के टाइम को जो है ना वो मॉक करते हैं। बायरन देन डिस्कस करते हैं कि जो रॉयल ग्रैंडर है, ये जो सारा शो ऑफ है, ये पॉइंटलेस है, ये एक दिन जो है वो एंड हो जाना है। और उसके बाद वो ट्रेडिशनल व्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि हेल को जो है वो पहले कैसे लिया जाता था और ये जो किसी का डैमनेशन होना है ये क्या प्रोसेस हुआ करता था, कि ये सब कुछ जो है वो पहले सिंपल नहीं था।
उसके बाद बायरन जो है ना वो जजमेंट को भी क्वेश्चन करते हैं कि अब जो है वो जजमेंट किस टाइप की होती है। वो गॉड को क्वेश्चन करते हैं, गॉड के जजमेंट डे को जो है वो क्वेश्चन करते हैं। स्टैंजा 16 एंड 20 में जो है वो किंग जॉर्ज जो है वो गेट पर आते हैं, हेवन के गेट पर आते हैं और सेंट पीटर जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं कि ये कौन है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसके पास्ट एक्शंस क्या हैं और इसके अगेंस्ट जो है वो ट्रायल कैसे होना है। स्टैंजा 21 एंड 22 में सेंट पीटर जो है वो अपने सारे एंजल्स को कहते हैं कि अगर किंग का जो हेड है और उसकी जो बॉडी है वो सेपरेटली आते तो हम अच्छे से जो है ना वो रिजल्ट्स को अनाउंस कर पाते हैं या फिर ट्रायल जो है वो बहुत अच्छे से हो सकता। अब ये क्यों कहा गया है कि जो हेड है और जो बॉडी है वो सेपरेट आना चाहिए था? क्योंकि कहा जाता है कि किंग जॉर्ज जो द थर्ड हैं ये मैड थे, इनको जो है वो कोई मेंटल डिजीज भी थी, तो इस वजह से वो सारे जो काम हैं वो आउट ऑफ माइंड किया करते थे। तो इसीलिए जो सेंट पीटर हैं वो कह रहे हैं कि इनका हेड जो है वो सेपरेट आना चाहिए था। देन जो एंजल है वो पीटर को कहते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है, किंग को जो है ना वो बाकी सभी जैसे लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, जैसे बाकी सब के अगेंस्ट ट्रायल होता है उनको जज किया जाता है, इनको भी वैसे ही जो है बिल्कुल जज किया जाएगा। एंड जो किंग जॉर्ज 3 हैं वो पपेट की तरह जो है वो काम किया करते थे, अपने माइंड से कभी भी उन्होंने कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया था। स्टैंजा 23 एंड 24 में एंजेलिक कारवा आता है। एंजेलिक कारवा में जो है वो सैटर्न होता है, सैटर्न जो है वो यहाँ पे डार्क एस्पेक्ट को शो करता है और लॉर्ड बायरन जो है ना वो सैटर्न को इसलिए यहाँ पर लेकर आते हैं कि वो किंग जॉर्ज की जितनी भी रॉन्ग डूइंग्स हैं, इनकी जितनी भी बैड थिंग्स हैं, इनका जो भी बैड करेक्टर है वो उसको रिवील करेगा। सेंट पीटर जो है वो नर्वस हो जाते हैं सैटर्न को देखकर, इनकी जो कीज़ हैं वो इनके हैंड में होती हैं और वो स्वेटिंग करना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी एंजल्स होते हैं वो किंग जॉर्ज थर्ड के अराउंड जो है वो एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना लेते हैं ताकि सैटर्न जो है वो किंग जॉर्ज को कुछ ना कहे या फिर इसको अपने साथ ले ना जाए। उसके बाद यहाँ पर अब जो है वो ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। देन हेवन का गेट ओपन होता है और एक ब्रिलियंट लाइट निकलती है और वो पूरी अर्थ पर जो है वो फैल जाती है। जॉर्ज द किंग भी उस लाइट को देखते हैं, सैटर्न एंड पीटर भी जो है वो उस लाइट को देखते हैं। वो लाइट जो है वो एक एंजेलिक सोल की वजह से थी जिसका नेम है आर्चएंजल मिशेल। अब ये ग्लोरियस फिगर है, हर कोई जो है ना वो इनके सामने झुक जाता है, ये एक मैजेस्टिक बीइंग है, सारे एंजल्स जो हैं वो इनके सामने झुक जाते हैं। अब हेवन के डोर के सामने आर्चएंजल मिशेल भी आ चुके हैं, किंग जॉर्ज द थर्ड भी हैं, पीटर सेंट भी हैं एंड सैटर्न भी आ चुका है और सारे एंजल्स भी हैं। अब यहाँ पर जो है वो ट्रायल स्टार्ट होने वाला है किंग जॉर्ज द थर्ड के अगेंस्ट, जहाँ पर जो सैटर्न है वो एक्यूज़ करेगा किंग जॉर्ज द थर्ड को और उन्होंने जितने भी गलत काम किए हैं उनके बारे में यहाँ पर सबको बताएगा और उसको इनलिस्ट करेगा एंड किंग की फेट को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। फर्स्ट 30 स्टैंजाज में जस्ट जो है वो इंट्रोडक्शन दिया गया है, सेटिंग को डिस्क्राइब किया गया है, सैटर्न के आने को डिस्क्राइब किया गया है, आर्चएंजल मिशेल के आने को डिस्क्राइब किया गया है एंड इस वर्ल्ड में वॉर्स कैसे हुई, ब्लड शेड कैसे होता है, इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट स्टैंजाज में जो है वो ट्रायल को डिस्कस किया गया है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Thanks for watching my channel.